स्पोर्ट्स आर पर स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जब आईपीएल के मुकाबले में आमने सामने इस सीजन में दूसरी बार आए तो चेन्नई ने एक बार फिर से जीत दर्ज कर ली, लेकिन जीत हार से ज्यादा चर्चे रोहित शर्मा के। जी हां, रोहित शर्मा सिर्फ डगआउट से ही जिस तरीके से कप्तानी करते हुए नजर आए, उसने बता दिया कि एक कप्तान कैसा होना चाहिए। हार्दिक पांड्या, जिनसे कुछ उखाड़ा नहीं जा रहा है इस आईपीएल में, पूरी तरीके से मुंबई को बर्बाद कर रखा है, उन हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा ने डगआउट से जो संदेश भेजा, उसने बता दिया कि कप्तानों का कप्तान क्या होता है। हुआ कुछ यूं कि पहले तो 159 रन मुंबई इंडियंस ने बनाए। 160 रन के स्कोर का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की ऋतुराज गायकवाड़ ने। उर्विल पटेल ने छोटी लेकिन इंपैक्टफुल पारी खेली, 12 गेंदों में 24 रन। लेकिन जब पारी का 5वां ओवर चल रहा था, तब फिर रोहित शर्मा ने इशारा किया। ये तस्वीरें उनकी वायरल हो रही हैं, देखिएगा। रोहित शर्मा कहते हैं कि अगले ओवर में स्पिनर को लेके आओ, स्पिन करवाओ। और क्योंकि बहुत तेज उर्विल मार रहे थे, स्पिनर्स को भी, तेज गेंदबाजों को भी, तो रोहित शर्मा ने संदेश भेजा कि आप स्पिनर को लेकर आइए, स्पिनर से ही विकेट मिलेगा। अब होता ऐसा है कि 6वें ओवर में इसके बाद स्पिनर लाए जाते हैं गजनफर। उससे पहले क्रिस भगत ओवर कर रहे होते हैं जब रोहित शर्मा इशारा करते हैं और उनको 18 रन मार दिया जाता है। गजनफर जब आते हैं तो पहली गेंद पर कोई रन नहीं मिलता, दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ छक्का मार देते हैं। तो एक बार लगा कि रोहित शर्मा ने कुछ गलत संदेश तो नहीं भेज दिया, लेकिन फिर इसके बाद स्ट्राइक चेंज होती है तीसरी गेंद पर, और चौथी गेंद पर गजनफर खतरनाक उर्विल पटेल को बोल्ड कर देते हैं। अब जैसे ही उर्विल बोल्ड होते हैं, रोहित शर्मा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचाने लगता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कप्तानी इतनी घटिया कि कुछ कहना नहीं। और ऐसे में रोहित शर्मा ने जिस तरीके से डगआउट से बैठे बैठे चेन्नई सुपर किंग्स का विकेट ले लिया, उसकी चर्चाएं हो रही हैं। और यह एक बार फिर से साबित हो गया कि कप्तानी कैसे की जानी चाहिए। और शायद मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट को यह समझ में आ रहा होगा कि रोहित शर्मा को उन्होंने बहुत जल्दी ही हटा दिया कप्तानी से। हार्दिक को कप्तानी देकर उन्होंने गलती कर दी। हार्दिक ठीक वैसे ही कप्तानी कर रहे हैं जैसे विराट कोहली किया करते थे, मतलब कोई भी सेंस ही नहीं है किसको कब गेंद सौंपनी है, कैसे आपको मैचेस निकालने हैं, कैसे जीतना है। ठीक वैसे कप्तानी इस समय हार्दिक पांड्या की हो गई है। गुजरात टाइटंस के लिए नो डाउट पहले 2 सीजन में हार्दिक पांड्या ने कमाल की कप्तानी की, और शायद दूसरे सीजन के बाद उन्होंने ना कर दिया होता उस फैसले पर, तो 2 टीमों को बचा ले जाते। एक गुजरात को बचा कर रखते, अपनी कप्तानी के दम पर पहली बार फाइनल जिताया, दूसरी बार फाइनल तक लेकर गए, हालांकि वहां सीएसके से हार गए थे 23 में। और उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ कि रोहित को मुंबई से कप्तानी से हटाया गया। मुंबई के मैनेजमेंट ने हार्दिक से बातचीत की, हार्दिक ने हाँ कर ली। उस दिन भाई साहब ना कर देना था। एक इतनी बड़ी लेगेसी इस तरीके से बर्बाद तो ना होती। जिस टीम को चैंपियन बनाया 13 से लेकर 20 के बीच में 5 बार रोहित शर्मा ने, उस रोहित शर्मा से भरोसा टूटा तो मुंबई इंडियंस का हाल एकदम से खराब हो गया। हालांकि उसी लय में चेन्नई सुपर किंग्स भी चल रही है, लेकिन उन्होंने इस दशक में, मतलब कि 2021 से 26 के बीच में सबसे ज़्यादा मैच गंवाए हैं। 46 मैच हार चुकी है सीएसके। लेकिन सच ये भी है कि सबसे ज़्यादा ट्रॉफी भी उन्होंने जीती है, तो उन पर उतने सवाल खड़े नहीं हो रहे। हाँ, ट्रॉफी महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे आई, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में आई। ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, इन लोगों पर सवाल उठते रहे, कप्तानी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब ऋतुराज गायकवाड़ शायद थोड़ा सा पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन अभी भी जल्दबाजी होगी ये कहना कि वो उस लेगेसी को आगे ले जा पाएंगे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ और हार्दिक पांड्या की कप्तानी ठीक उसी तरीके से जैसे 143 मैचों में विराट कोहली की रही। 18 साल तक उस टीम को ट्रॉफी इसी वजह से नहीं आई, क्योंकि आप ऐसे ऐसे मुकाबले गंवाते थे जहां से आपको ट्रॉफी जीतनी होती थी। 2016 का फाइनल कौन भूल सकता है। आप 100 रन पर 1 विकेट हो, फिर 208 चेज न कर पाओ, वो भी क्रिस गेल और विराट कोहली जैसा बल्लेबाज खेल रहा हो। 5 रन से आप 2011 हार जाओ अनिल कुंबले की कप्तानी में। मतलब ये ऐसी मैचेस थी जहां पर कप्तानी पर सवाल थे। हालांकि 11 में कुंबले कप्तान हुआ करते थे, सवाल थे कि कप्तानी कैसे हो रही है, और वही कप्तानी में हार्दिक पांड्या और ऋतुराज गायकवाड़ और खास करके हार्दिक पांड्या कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा ने इन सबको बता दिया कि भैया कप्तानी कैसे की जाती है। और अगर अभी भी नहीं सीख पा रहे हैं हार्दिक और ऋतु, तो उनको देखना चाहिए रजत पाटीदार किस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं। अपनी बल्लेबाजी पर शानदार काम, जहां पर जरूरत होती है 20 गेंदों में 60 रन भी बनाने का काम कर रहा है वो लड़का।
और चैंपियन बनाया पहली बार टीम को। जिसने इंडिया के लिए डेब्यू नहीं किया उसने इतना बड़ा इतिहास रच दिया। तो वो रजत पाटीदार से कप्तानी सीख सकते हैं, किस तरीके से एक टीम का पूरी तरीके से टर्न अराउंड कर देना, उसको बदल देना, वो रजत पाटीदार से सीखा जाता है। और किस तरीके से 5-5 ट्रॉफी जीतने वाली टीमों को बर्बाद कर देना और पॉइंट्स टेबल में नीचे रख देना, ये मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या और ऋतुराज गायकवाड़ से सीखना चाहिए। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ पटरी पर लौट रहे हैं। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा ने इन सबको बताया कि कप्तान क्या होता है, कप्तानी कैसे की जाती है। डगआउट में ही रोहित शर्मा की मौजूदगी ने एक विकेट दिला दिया और उन्हीं रोहित शर्मा को इंपैक्ट में खिलाया जा रहा था। उन्हीं रोहित शर्मा को लेकर मैनेजमेंट टफ कॉल ले रहा था। आज वही रोहित शर्मा इशारा कर रहे हैं और विकेट मिल जा रहे हैं। ये होती है कैप्टनसी, मैच को पढ़ने वाला, रीड करने वाला। कुल मिलाकर रोहित शर्मा ने जिस तरीके से 5वें ओवर के बीच में ये संदेश भेजा और 6वें ओवर की चौथी गेंद पर ओल्डर का विकेट आ गया गजनफर की गेंद पर। आपको क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।